लाज की दाबेली ना शर्म का हलवा हूँ तिखी 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 मिर्ची तो मार न तड़का स्टाइल मेरा हटके है अपना ही जलवा हूँ टेढ़ी 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 डगरी तू सीधा सा लड़का ओ छोरा बच के बच के बच के जरा बच के घड़ी कुल 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 घड़ी कुल 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 घड़ी कुल 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 मैं छोरी ओ छोरो आई एम वेरी सॉरी रे घूंघट की आड़ मोरी चौखट के पार छोड़ी हो अंगिया 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 मोरी अंगिया हो रंग रसिया डोरी डोरी मैंने तोड़ी रे घड़ी कुल 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 मैं छोरी ओ छोरो आई एम वेरी सॉरी रे घड़ी कुल 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 मैं छोरी ओ छोरो आई एम वेरी सॉरी रे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त आरजे दिलीप सिंह रेडियो अड्डा पर और आप सुन रहे हैं रेडियो अड्डा एंटरटेनमेंट का अड्डा। और आज जैसा कि मेरे साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिंगर है जिनको बॉलीवुड में एक पहचान मिल चुकी है। बॉलीवुड में नहीं, हम कहते हैं कि पूरी दुनिया में आज उनका नाम छा गया है। और एक सॉन्ग रिलीज हुआ है घनी कूल छोरी, जो कि फिल्म रश्मि रॉकेट से है और वो सॉन्ग 11 मिलियन क्रॉस कर चुका है। तो भूमि जी, सबसे पहले तो आपको बधाई। थैंक यू सो मच दिलीप जी, थैंक यू। और इस सॉन्ग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको ये उम्मीद थी कि इतनी जल्दी ये 11 मिलियन क्रॉस कर जाएगा या फिर सबसे पहले पोस्ट पैंडेमिक जो भी फिल्म्स जितनी भी फिल्म्स रिलीज हुई हैं, लोगों को बॉलीवुड की तरफ और भी ज़्यादा जो है ना लगाव जितना था उससे ज़्यादा डबल हो गया है। क्योंकि जब 2 साल बिल्कुल पिछले साल बिल्कुल थिएटर्स बंद रहे थे तो लोगों को वो बॉलीवुड और थिएटर्स में जाकर फिल्म देखना ये सब कुछ बहुत मिस किया है। तो अब जब जैसे एक न्यू कंसेप्ट जैसे भी फिल्म्स आती हैं जहाँ पे देयर इज दिस मैसेज, इवन रश्मि रॉकेट जो रिलीज़ हो रही है 15 अक्टूबर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही एक ब्यूटीफुल मैसेज के साथ ये फिल्म आ रही है। सो पीपल आर डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और उसमें मेरा गाना होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं बचपन से मैं बड़ौदा से बिलोंग करती हूँ और मुझे बॉलीवुड के लिए बहुत हमेशा से प्यार रहा है और बहुत ही ज़्यादा लगाव रहा है। और मुझे मेरा हमेशा से सपना था कि मुझे एक प्लेबैक सिंगर बनना है और मुझे फिल्म्स में गाना गाना है। और वो फाइनली जब मैं रियलिटी शो में जब मैंने पार्टिसिपेट किया, वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। और फिर कुछ गाने जो लोगों के बहुत ही दिल के करीब हैं एंड पीपल हैव लव्ड, they've showered all their love and blessings on me इतने सालों से। और अब फाइनली जो मेरा एक सपना था जहाँ पे I was always looking forward to working with अमित त्रिवेदी सर also, he is one of my favorite music composers। और उनके साथ काम करने का मौका मिलना it is completely कहते हैं ना कि ड्रीम कम ट्रू मोमेंट फॉर मी। I'm really glad and thankful to him, grateful to him for giving me this opportunity। और बहुत सालों से उन्हें मेरी आवाज़, टेक्सचर, टिम्बर, he had this idea of my voice। और वो हमेशा से कहते थे कि he was kind of waiting for that right song for my voice। और finally मुझे वो opportunity मिलनी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और कौसर मुनीर जी, शी इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट राइटर्स और उन्होंने ये गाना लिखा। एंड देन the song being picturized on Taapsee Pannu। So Taapsee Pannu, she is also one of my favorite actors। और the kind of roles that she has done, मुझे हमेशा से ये एक inclination था कि मुझे उनके लिए भी गाना है और वो भी इस फिल्म में हो गया। सो आई थिंक बहुत सारी ख्वाहिश है कि फिल्म में एक गाने में पूरी हुई। लोगों का जो रिस्पॉन्स रहा है इस गाने को लेकर ट्रेमेंडसली डिफरेंट, क्योंकि गाने को जिस तरह से कंपोज किया गया है, जिस तरह से लिखा गया है, जिस तरह से शूट किया गया है, एडिट किया गया है, जिस तरह से परफॉर्म किया गया है। एंड तापसी पन्नू, शी इज़ कम्प्लीटली शी इज़ लुकिंग डिफरेंट। और उन्होंने जिस तरह से एक अलग ही ट्रेंड सेट किया है, जैसे ट्रेडिशनल के नीचे जैसे शूज़ पहनना और उसमें मिरर वर्क होना, तो ये ट्रेडिशनल और मॉडर्न, ये 2 चीज़ों को मिला के जो फ्यूजन एक प्रेजेंट किया है। एंड देन कीपिंग अमित सर कीपिंग दैट गुजरातीनेस अलाइव इन द सॉन्ग, वो कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत
उस चीज़ ने भी मुझे हेल्प किया है, एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल टू एवरीवन, ईच एंड एवरीवन हु इज वर्क हार्ड। सुपर गुड। तो भूमि जी, जैसा कि एक ट्रेंड था कि एक ज़माने में फाल्गुनी पाठक के बहुत सारे उनके फैंस होते थे और जब गरबा नाइट आती थी फाल्गुनी के ही सॉन्ग्स बजते थे। अब वो ट्रेंड शिफ्ट होके भूमि त्रिवेदी तक पहुंच गया नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट आज भी फाल्गुनी पाठक को लोग पसंद करते हैं, मैं उनकी फ़ैन रही हूँ पर्सनली। और इस साल जैसे पैंडेमिक में, पिछले साल तो बिल्कुल भी नवरात्रि नहीं हुए थे, सेलिब्रेट नहीं हुए थे। इस साल काफ़ी जगहों पर नवरात्रि सेलिब्रेशंस की परमिशन मिली है, और फाल्गुनी पाठक जी, शी इज़ परफॉर्मिंग इन USA दिस टाइम, सो शी इज़ इन द US, और उन्होंने मेरा एक गाना लाइव परफॉर्म किया, और मेरे लिए क्या बात। इट वाज अगेन अ ड्रीम कम ट्रू मोमेंट, क्योंकि इतने सालों से मैं उनके गाने गा रही थी, परफॉर्म कर रही थी, और इस बार ये हुआ कि उन्होंने हेलारो फिल्म से एक गाना है जो जिस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला पिछले साल, वाग्योरे ढोल उस गाने का नाम है, एंड इट्स अगेन अ गरबा सॉन्ग, और उसको फाल्गुनी पाठक जी ने गाया, परफॉर्म किया, और उसी गाने को उन्होंने FB पे प्रमोट किया, फिर इंस्टाग्राम पे प्रमोट किया, बहुत सारे अलग अलग सोशल मीडिया पेजेस पे उनके प्रमोट किया, और लोगों ने भी उस चीज़ को नोटिस किया कि भूमि का गाना परफॉर्म करे फाल्गुनी पाठक जी। सो ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि उन्होंने इस गाने को चूज़ किया, क्योंकि उनका एक ट्रेंड है, हर साल वो एक फेमस गाना पिक करते हैं और वो नवरात्रि में परफॉर्म करते हैं। तो वो परी हूँ मैं से चलते आ रहा है वो ट्रेंड। और मुझे याद है मैंने जय हो, स्लमडॉग मिलियनेयर का जो ये गाना था जय हो, वो भी उन्होंने नवरात्रि में परफॉर्म किया। सो शी इज़ अ ट्रेंड सेटर कम्प्लीटली, और इस बार इस नवरात्रि में इस साल उन्होंने US में मेरा गाना परफॉर्म किया, तो वो मुझे भी साथ साथ लेकर गए। आई वुड कंसिडर दैट। क्या बात। सो भूमि जी, अभी हम जैसे कि बात कर रहे हैं इस सॉन्ग की जो कि अभी 11 मिलियन क्रॉस कर चुका है, और आपका जो एक्सपीरियंस रहा है अमित त्रिवेदी जी के साथ, कैसा स्थापित है? 11 मिलियन व्यूज़ इतने कुछ ही दिनों में होना, और व्यूज़ से भी ज़्यादा मैं कहूँगी कि लोगों के दिल तक ये गाना पहुँचा, और इस तरह से पहुँचा कि लोगों ने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया, चाहे वो डांस कवर्स हो, चाहे वो सिंगिंग कवर्स हो, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटल कवर्स हो, और कांस्टेंट मेरे पेजेस पर फ्लैश होते रहा है, और बहुत लोगों ने सेलिब्रेट किया इस गाने को। तो वो खुशी बहुत अलग लेवल पे जा चुकी है, और गाना अलग लेवल पे लोगों ने भी पहुंचाया है। सो आई रियली वांट टू थैंक ऑल ऑफ देम, कि ऐसा लग रहा था जैसे दे वर वेटिंग फॉर दिस सॉन्ग। लोगों का वो उस तरह से रिस्पॉन्स आना, और स्पेसिफिकली उस तरह से परफॉर्म करना, चाहे वो गाकर वो प्यार दिखाना हो, डांस करके वो प्यार दिखाना हो, और कुछ भी, मतलब जैसे एक दो पोस्ट मुझे इंस्टाग्राम पे मिले थे जहाँ पे कुछ बस सिर्फ एक लड़की खाना बना रही है, दैट्स इट, और खाना बनाने के साथ साथ वो मेरा गाना चल रहा है, घड़ी कूल कूल छोरी। तो किसी ने कुछ खाना बना लिया, कोई कहीं पे ट्रेकिंग के लिए जा रहा है, कोई कोई लड़की बाइक चला रही है, तो ये सारी चीज़ें मतलब अपने हिसाब से लोगों ने कूल छोरी को डिफाइन अपने तरह से किया है। सो आई थिंक ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और अमित त्रिवेदी सर की जो मैं अगर बात करूँ तो आई हैव हैड अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस विद हिम इन द स्टूडियो, और जिस दिन मुझे स्टूडियो पर बुलाया मैं वहाँ पर गई, और आधे घंटे मैंने सिर्फ सर को ये बताने में निकाल दिया कि मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन रह चुकी हूँ, उनके गानों को, उनके काम को मैंने कितना सराहा है और कितना फॉलो किया है, मेरे लाइव शोज़ में कितना उनके गानों को परफॉर्म किया है। और एक दो कुछ मैंने कॉलेज में जब इवेंट्स किए थे, सो अमित त्रिवेदी स्पेशल इवेंट्स भी किए हैं मैंने। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें द सर्कल हैज़ कम्प्लीटेड नाउ, और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आई रियली विश कि आगे भी अमित सर के साथ मुझे काम करने का मौका मिलता रहे। मुझे तो लगा था कि शायद त्रिवेदी आप भी हैं, वो भी त्रिवेदी है, तो कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन ये सवाल बहुत बार आया है, ये सवाल बहुत बार लोगों ने पूछा है, लेकिन यस कोइंसिडेंटली हमारे सरनेम्स मैच करते हैं। लेकिन अब फाइनली इतने सालों बाद मुझे आई न्यू कि उनकी ऑफिस, उनका स्टूडियो वहाँ पे ऊपर है, लेकिन बहुत साल लगे वहाँ पे स्टूडियो तक पहुँचने में। और ही इज़ अ ब्यूटीफुल पर्सन इन एंड आउट। उन्होंने जिस तरह से मेरे वॉइस को एक्सेप्ट किया, मेरी सिंगिंग को एक्सेप्ट किया, एंड एज एन आर्टिस्ट उन्होंने मुझे बहुत ही न्यू कि मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, और ही मेड मी फील कंफर्टेबल, ही मेड मी फील रियली रियली कंफर्टेबल। उनकी जो टीम थी दे वर ऑल्सो वेरी कोऑपरेटिव, और
गाने के कैरेक्टर को उन्होंने मुझे समझाया और किस तरह से मुझे उन्होंने इंस्ट्रक्ट भी किया, गाइड भी किया एंड मुझे काफ़ी वो फ्रीडम दी गाने के लिए. सो आई थिंक ये कॉम्बिनेशन उनका जो था वो जो आप सुन सकते हैं वो दैट्स द फाइनल रिजल्ट ऑफ द सॉन्ग. बिल्कुल, बहुत ही अच्छा. और सबकी जुबान पे ये सॉन्ग और सोशल मीडिया पे छा गया है, जो आप लोग देख ही सकते हैं, सुन भी सकते हैं. और आजकल तो ये जो टीनेजर्स हैं, यूथ हैं, सारे लोग टिकटॉक और रील्स पे एकदम आपके गाने पे बहुत सारे रील्स. आई थिंक मैं हर रोज रील्स को काउंट कर रही थी कि पहले दिन अच्छा 20 रील्स बने, दूसरे दिन 200, 300, 500 और कॉन्स्टेंटली रील्स बनते जा रहे. तो क्या आपने अपने गाने पे रील्स बनाए कि नहीं? मैंने तापसी पन्नू जी के साथ एक रील बनाया एंड आई जस्ट मैसेज्ड हर, शी आल्सो मैसेज्ड मी बैक और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया मेरी वॉइस को और गाने को. सो आई एम रियली हैप्पी टू इवन गेट दैट कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम हर. एंड उसके बाद जस्ट मैंने ऐसे पूछा कि इफ़ यू नो मुझे एक रील बनानी है, तो इफ़ यू आर देयर मुझे आपके साथ एक रील बनानी है. और शी वॉज ऑल फाइन टू डू दैट विथ मी और उन्होंने तुरंत मुझे इन्वाइट किया. हम दोनों ने रील्स बनाए और से इनफैक्ट मैंने पोस्ट भी किया. पीपल हैव लव्ड दैट कंप्लीटली. तो आपकी फैमिली में मैंने पढ़ा था कि आपकी मम्मी भी फोक सिंगर हैं जी, और आपके पापा भी शायद एंटरटेनमेंट फील्ड से ही हैं. He used to work with railways. He is a retired engineer from the railways. और साथ ही साथ उन्हें गाने का बहुत बहुत शौक है और he is continuing with his passion and hobby. और I think उन दोनों की वजह से ही मुझे, मम्मी पापा की वजह से ही आज whatever I am right now. और कहते हैं ना कि उन्होंने उस पैशन को इग्नाइट मुझमें किया and I'm really grateful to them for doing this. तो आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है जिसका आप वेट कर रही हैं? किस तरह का वो सॉन्ग होना चाहिए कि अभी तक जितने सारे सॉन्ग्स आपने गाए हैं नो डाउट बहुत ही अच्छे रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग रहे हैं, लेकिन एक ऐसा क्लिक जिसका आप इंतजार कर रही हैं? मुझे क्लिक तो मतलब ये जितने भी गाने आए हैं या तो रियलिटी शोज से बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्होंने they've played turning points in my life. चाहे वो इंडियन आइडल सीजन 5 हो जो 2010 में था एंड आई वाज वन ऑफ द रनर्स अप. उसके बाद फिर फिल्मों में गाना गाना एंड देन राम चाहे लीला संजय सर ने मुझे ये गाना दिया. उसके बाद देन उड़ी उड़ी जाए एंड देन हुस्न परचम और हीरो फिल्म का गाना एंड देन दिस और कुछ रीजनल फिल्म्स में भी गाना. मुझे बस बहुत अच्छा I just want to keep singing all my life और I really want कि लोगों तक अच्छे अच्छे गाने पहुँचे, ओरिजिनल गाने पहुँचे. ये मेरा एक मोटिव है लाइफ का and I just want to keep creating good music, good songs. बहुत ही मोटिव बहुत सिंपल है लेकिन रास्ता बहुत कठिन है. बिल्कुल, आप तो पहुँच चुकी हैं जहाँ आपको पहुँचना चाहिए था. दुनिया आपको पहचानती है और इसी बात पे छोटा सा इस सॉन्ग का मुखड़ा हो जाए जो यहाँ पे जगह नहीं वरना मैं आपको बोलती गरबा करने के लिए. ना लाज की दाबेली ना शर्म का हलवा हूँ तिखी 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 मिर्ची तो मार न तड़का. स्टाइल मेरा हटके है अपना ही जलवा हूँ टेढ़ी 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 डगरी तू सीधा सा लड़का. ओ छोरा बच के जरा बच के घड़ी कुल 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 घड़ी कुल 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 घड़ी कुल 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 मैं छोरी ओ छोरो आई एम वेरी सॉरी रे. घूंघट की आड़ मोरी चौखट के पार छोड़ी हो अंगिया मोरी अंगिया हो रंग रसिया डोरी डोरी मैंने तोड़ी रे. घड़ी कुल 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 मैं छोरी ओ छोरो आई एम वेरी सॉरी रे. घड़ी कुल 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 मैं छोरी ओ छोरो आई एम वेरी सॉरी रे. क्या बात है, मजा आ गया. मतलब बिना म्यूजिक के इतना अच्छा आप गाते हैं, तो म्यूजिक के साथ तो आपने कमाल कर ही दिया है. तो एनीवेज हम थोड़ी सी बचपन की यादों की तरफ चलते हैं. मैंने आपकी एक फोटो देखी थी वहाँ पे गूगल पे कि आप अपनी बहन के साथ एक
बहुत ही प्यारी सी लड़की, बहुत छोटी सी है और बहुत क्यूट सी। मैंने आज वो फोटो देखी, मुझे फिर रियलाइज हुआ कि मुझे आपसे ये सवाल पूछना चाहिए, वो कब की फोटो है? बलसाड़ में जब मेरे डैड की पोस्टिंग हुई थी, वहाँ पे बहुत ही एक बड़ा वरांडा हुआ करता था और उस वरांडे में आई थिंक चीकू का पेड़ था, 6 आम के पेड़ थे और सीताफल। ये तो मैं मतलब सिर्फ पढ़ाई और शायद खाने पीने के लिए घर में रहती थी। उसके बाद फिर मैं उस वो जो ग्राउंड हुआ करता था घर के बाहर, मैं वहीं पे रहती थी। एंड सो कहानी उसकी वैसी थी कि ये मुझे पता चला, मुझे तो याद ही नहीं था, मुझे बताया गया था कि घर पे एक छोटा सा फोटो सेशन रखा हुआ था और मैं घर में आने के लिए तैयार ही नहीं थी। सो फोटोग्राफर ने कहा कि चलिए ठीक है, तो फिर आप, मेरी दीदी को कहा कि आप बाहर चले जाइए और फिर वहीं पे फ़ोटो शूट कर लेते हैं। तो फिर बाहर वरांडे में हम लोगों ने फ़ोटो शूट किया और आई थिंक 19 पता नहीं क्या 91 92 शायद। बहुत बहुत प्यारी फोटो थी। और मैंने ये भी पढ़ा था कि आप बचपन से ही 8 साल की एज से ही आपने सिंगिंग स्टार्ट कर दी थी सीखना। When I was 13, I started singing. I started learning. और मुझे I think mom being a folk singer, लेकिन not only a folk singer, mom was into Bollywood singing and folk singing. और गुजराती कल्चर, गुजराती म्यूज़िक को उतना ही इम्पोर्टेंस दिया जाता था जितना बॉलीवुड म्यूज़िक को घर में इम्पोर्टेंस दिया जाता था। सो एक कहते हैं ना कि वो जो बैलेंस स्ट्राइक करना गुजराती गानों को लेकर, गुजराती म्यूज़िक को लेकर और बॉलीवुड म्यूज़िक को लेकर, वो पहले से बहुत सालों से चलते आ रहा था। एंड फिर स्कूल कंपटीशन, कॉलेज कंपटीशंस और ये सारी चीज़ें, और मैं मम्मी पापा को बहुत भगाती थी हर जगह पे कि मुझे यहाँ पे गाना है, वहाँ पे गाना है। एंड दे यूज्ड टू एक्चुअली यू नो टेक मी टू प्लेसेस, और उनकी वजह से ही ये सारी चीज़ें हुई हैं। रियली रियली ग्रेटफुल। एक छोटा सा रैपिड फायर है, आपका फेवरेट एक्टर? अरे यार, ओके, वैसे बहुत सारे हैं। हाँ, लेकिन जो गूगल पे आपने मेंशन किया है, शायद गूगल पे मेंशन किया है, लेकिन वो भी सही ही होगा शायद। ये डिप्लोमेटिक। फिलहाल आई वुड से सलमान खान। वो तो है ही, अमिताभ बच्चन जी। यस। फेवरेट सिंगर आपके अलावा? नहीं, मैं खुद की तारीफ कभी नहीं करती, मैं कभी नहीं करती हूँ। लेकिन यस, मैं अपनी फेवरेट हूँ, ये भी बोल सकती हूँ मैं। बट फेवरेट सिंगर यस, मोहम्मद रफ़ी साहब, क्योंकि सबसे पहले जिस सिंगर को मैंने रजिस्टर किया है बॉलीवुड सिंगर, वो थे मोहम्मद रफ़ी साहब। सो वो हमेशा से मेरे फेवरेट हैं। वो तो पूरी, मतलब आप नाम दीजिए, वो सब मेरे फेवरेट हैं। इनफैक्ट लता मंगेशकर जी, आशा भोसले जी, सुनीति चौहान, श्रेया घोषाल, शुभा मुद्गल जी, रेखा भारद्वाज जी और नेहा वसीम और बहुत सारे। तो ये आज का सेशन, अब हम चाहते हैं कि बातें तो बहुत हैं, किसी दिन फुर्सत से बैठेंगे तो और ज़्यादा बातें होगी। अभी आप भी बिजी हैं और हम चाहते हैं कि ज़्यादा समय न लेते हुए, और आप सभी से ये दरख्वास्त है कि आप सभी इस गाने को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें और आगे भूमि जी को और सपोर्ट करें और अच्छे सॉन्ग्स लेके आएगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।